वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी बिहार बीएड एंट्रेंस 2000 के कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस। टोटल सीट कितने हैं? 35,150। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने आते हैं? उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलेंगे? इन सारी बातों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी आपके दोस्त बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो लेके आई थी जिसमें बताई थी एग्ज़ाम पैटर्न, प्रिपरेशन एंड बुक्स के बारे में, जिसमें आप सबों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था, और हमें इसी तरह आप सब सपोर्ट करें। जिसमें स्टूडेंट्स का कमेंट्स आए हुए थे कि सिलेबस के बारे में बताया जाए, तो हम आज सिलेबस ऑफ बिहार बीएड एंट्रेंस 2021 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसमें 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन से पूछे जाते हैं? 5 सब्जेक्ट से। पहला जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जनरल हिंदी से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं अब जनरल इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक आते हैं और क्या सब पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश में 2 पैसेज आते हैं। कितने आते हैं? 2 पैसेज आते हैं। एक पैसेज आपको 10 नंबर के पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स का। दूसरा पैसेज 5 मार्क्स का, जिसमें आपको पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडम्स, फ्रेज, स्पेलिंग एरर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो आपको 2 अनरीड पैसेज दिए रहते, उसी पैसेज में से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको सॉल्व करना होता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं हिंदी। जनरल हिंदी, इसमें संधि या समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, अनेक शब्दों के एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, जो 15 मार्क्स के आते हैं। इसमें बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे संधि क्या है, संधि और समास में समानता क्या है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको 2019 में देखने को मिलेगा। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं, और इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बस बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी एक ग्रामर के बुक से आप इन्हें जनरल हिंदी को कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसके लिए आपको कोई रीजनिंग का एक बुक रख लेना है, जो भी कोई कंपटीशन का होगा। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ड्राइविंग कंक्लूजन, असेसमेंट एंड रीजन, पंच लाइन्स, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो सिर्फ आपको क्या है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना से जितना अधिक प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट
दीजिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनाइए, जिससे ये आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 25 मार्क्स के आते हैं जो कवर हो जाएंगे। 25 के 25 है, उसमें एक दो बेसिक्स मैथ्स भी आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने देखी थी, वर्क का पूछा गया था, वर्क डिस्टेंस परसेंटेज, उसको देख लीजिएगा। ये आपको लेवल पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर्स के बनाने से, कितना लेवल का पूछा, कितना डिफ़िकल्टी लेवल का पूछा जाता, आप इसी अनुसार तैयारी करेंगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स के आते हैं। ये थोड़ा इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और ये लेंथी भी है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्वेश्चन रिलेटेड सोशल इशू, जनरल साइंस 5 इयर्स प्लान्स, करेंट अफेयर और अदर मिसलेनियस। जो इस टॉपिक में नहीं आते हैं वो अदर मिसलेनियस में आ जाते हैं। इसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? लूसेंट पढ़ सकते हैं। और पेपर रीडिंग या 6 महीने के करेंट अफेयर्स को देखिए, जिससे आपको ये 40 मार्क्स के कवर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट स्कूल। ये फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंस है। इससे पहले क्या होता है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयर्स, जो कि दोस्तों ग्रेजुएशन तक आप लोगों ने पढ़े रहते हैं। लेकिन ये टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट स्कूल जिसे नहीं पढ़े रहते, इसे बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस ये टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल बस समझ लेना है। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है तो इसमें आपको 25 के 25 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। ये कोई इतना हार्ड नहीं है कि जो आपसे नहीं हो पाएगा या आप 25 में 25 नहीं कर सकते। बस इस पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और जितना से जितना अधिक आपको होगा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट फिजिकल रिसोर्स इन स्कूल नीड्स एंड इफेक्ट्स। मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्स इन स्कूल के लिए क्या इसकी आवश्यकता है और इफेक्ट्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स रिलेटेड इशू, जैसे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मतलब टीचर और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप। उसके बाद मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, डिसिप्लिन, इंटर्नशिप, ETC। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आइडियल टीचर हो गया, इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग हुआ, हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, क्लासरूम कम्युनिकेशन ये हो गया, मतलब संप्रेषण, जो हम बातचीत करते हैं। उसके बाद कैरिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। कैरिकुलर मतलब ये होता है जो मेरा पाठचर्या है, टेक्स्ट बुक है और उसे हम पढ़ते हैं, ये हो गया कैरिकुलर एंड एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी, जिसमें आते हैं आपको डिबेट्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी। जो भी हम अदर एक्टिविटी करते हैं वो क्या किस में आता है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर में। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। से कहता है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होना चाहिए इन स्कूल में, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। फिजिकल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये है क्या, फिजिकल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लर्निंग।
इन्वायरमेंट, जो भी कुछ हम इन्वायरमेंट में सीखते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और हम बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कभी भी बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। कोई भी निगेटिव जो एक्टिविटी होता है, वो जो भी निगेटिव होता है वो ये हमें फिजिकल इन्वायरमेंट में नहीं करना है। अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं और आप निगेटिव पे जाते हैं, जैसे हम देखते हैं दैनिक लाइफ में, और इस तरह से बनाते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ओवरऑल मैंने देख लिया जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। इसमें दोस्तों बस आपको बेसिक पढ़ना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट देना है। आप हमेशा प्रीवियस ईयर्स को बनाइए, जिससे आपको पता चलेगा इसका डिफिकल्टी लेवल कितना है, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से 10% या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपको अगर एग्ज़ाम हार्ड आएंगे या क्वेश्चन इजी आएंगे, जब क्वेश्चन स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 35% होते हैं। कितने होते हैं? 35%। और वही SC, ST, BC, EBC, WBC एंड दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कितना होते हैं? 30%। आप हम देख लेते हैं कि 120 का 30% कितना मार्क्स बनता है। तो ये 12 36, यानी कि 120 का 30%। 36। अगर आप 36 मार्क्स भी लाते हैं तो SC, ST, BC, EBC और WBC दिव्यांग अभ्यर्थी कैटेगरी में आप पास हो जाते हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स लाना चाहिए। लेकिन हमको दोस्तों इतना ही पे सीमित नहीं रहना है, हमें क्या करना है? गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, जिसका फी आपको मात्र 25 से 30,000 तक में आपके BEd हो जाएंगे। इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है और गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितना है। गवर्नमेंट कॉलेज में सीट आपको अप्रॉक्स 1000 मिलते हैं। कितना मिलते हैं? 1000। उसके लिए आपको बहुत से बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसके लिए मार्क्स आपको चाहिए 100+। कितने मार्क्स चाहिए? 100+ मार्क्स चाहिए। यानी कि 120 में 20 में आप 100 से ऊपर मार्क्स लाते हैं, तब आपको जाके गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। आप सभी के मन में जो डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।